जिससे लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है और न्यूज़ 18 उर्दू आपको पल पल की अपडेट भी फराहम कर रहा है और सियासी समीकरण इक्वेशन क्या कुछ बनेंगे इस पर भी हमारी नजर है, क्योंकि 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और कौन से उम्मीदवार कामयाब होते हैं ये देखने वाला दिन होगा। ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो वोटर्स में खासा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वहीं इंतखाबी जंग जो है बड़ी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। अगर बात वोटर्स की करें, वोटर तो अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। ये दावे पूरे होंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को जो पिटारा है वो खुलेगा। फिर उसके बाद किसके सर पर रियासत का ताज सजेगा ये देखने वाली बात होगी। अगर बात महाराष्ट्र की हम करें तो महाराष्ट्र में आज 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं बात अगर हरियाणा की कर लें तो हरियाणा में 90 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। कई दिग्गज कद्दावर लीडरों की किस्मत दांव पर है। आज उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आवाम ईवीएम में बंद कर रही है। और बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। महाराष्ट्र की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन दो लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका तारुफ मैं करा दूं आपसे। आनंद दुबे जो कि शिवसेना लीडर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं साथ, और साथ ही साथ नासिर जकरिया साहब है जो कि कांग्रेस लीडर हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। शिव आनंद दुबे साहब आपके पास आएंगे, लेकिन क्या कुछ इस वोटिंग के हवाले से लोगों का रिएक्शन है, आइए आपको दिखाते हैं। के ताल्लुक से पहले ये था कि सुबह में थोड़ी बारिश थी हल्की, इसलिए कुछ वोटर नहीं निकल पाए थे, इसीलिए अभी सुबह में वोटिंग लगभग 15% हुआ है। लेकिन अब जो है धूप हो गई है और लोग अपने घरों से, और लोगों में बड़ा जोश व खरोश है। इस मरतबा जो है मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ जहाँ पर 40% 38% पोलिंग होती थी, इस बार जो है हमें उम्मीद है कि लगभग 60 और 65 के करीब जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग अब जो है घरों से बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। इसलिए हमको उम्मीद है, और हमने लोगों से बैठ कर के, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हर बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर के लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद ये है कि इस मरतबा मुमरा का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा। मुमरा का चुनाव इस मरतबा जो है डेवलपमेंट पे चला है और ये सेकुलर पार्टियां जीत कर आएँ और जो देश का माहौल है उस पर जो है सेकुलर लोग आके जो है इस चीज़ को मिटाएं, इसलिए जो है डेवलपमेंट का भी देखा गया है और सेकुलर पार्टियां आ गया, इसलिए ख़ासतौर से मुस्लिम मोहल्ले में सब जो है बहुत जोश और खरोश है कि कैसा भी जो है ये सेकुलर नेता को जिता के लाएं। आज जो मुद्दे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर में जो किसानों की जो हाल है और किसान जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, एक मुद्दा तो ये है। दूसरी बात, मुस्लिम समाज को जो इतना पिछड़ा हुआ रखा गया है, तो हमारा तो मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस ने इससे पहले जो सच्चर समिति की जो आयोग बिठाया था, हम वो चाहते हैं वो लागू। हम ये मुद्दे को लेकर बिल्कुल उठ कर रहे हैं अभी फिलहाल कि बस हमारे जो मुस्लिम समाज के जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए और आरक्षण दिया जाए, जैसा हर समाज को आरक्षण दिया जाता है। इन मुद्दों को लेकर हम आज वोट कर रहे हैं। हमने जो वोट किया है यहाँ पे आज महाराष्ट्र में, जो किसानों का मुद्दा है, जो सूखे का एक अहम मुद्दा है, और मुस्लिम समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है, इसको लेके आज हमने वोट किया है। और पर तस्वीरें दिखा रहे इस वक्त सीधी तौर पर टीवी स्क्रीन पर प्रकाश जावड़ेकर पोलिंग बूथ पर कतार में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखें, जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको प्रकाश जावड़ेकर भी नजर आएंगे, मरकजी वजीर, जो कि पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो सियासी लीडरान का भी पोलिंग बूथ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब वो चाह रहे हैं कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वोटिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले यानी 2014 के मुकाबले इस बार ज़्यादा दर्ज किए जाएँ। और जब वो पोलिंग बूथ पर पहुँचते हैं तो मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हैं, उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि पोलिंग बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया जाए। दो लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद दुबे साहब आपके पास आना चाहेंगे। शिवसेना की अगर हम बात करें, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी, तो आपसे सवाल ये कि शिवसेना कितनी पुरुम्मीद है इस बार के इलेक्शन में, कितनी सीटें आप लेकर आ सकते हैं? पिछली बार तो आपने 33 सीटें अपनी झोली में की थी, इस बार क्या?
पिछली बार शिवसेना और बीजेपी दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। इस बार हमारी महायुति है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, रासपा, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि हम 100 के ऊपर हम सेंचुरी मारेंगे। 124 पर हम लड़ रहे हैं अकेले, लेकिन हमें महाराष्ट्र की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो हमें शतक वीर बनाएंगे, हमें सेंचुरी मैन बनाएंगे। और हमने वैसा काम भी किया। पिछले 5 सालों में जो डेवलपमेंट के काम हमने किए हैं और जो विकास की धारा जो नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बह रही है, उसका आशीर्वाद महाराष्ट्र की जनता हमें देगी। और जो हमारे नेता आदित्य ठाकरे जी ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, हम सब भी उनके साथ गए थे दौरे में, तो वहाँ भी जो जनता का, जो खास करके युवाओं का वोट है, वो आप देखेंगे कि करोड़ से ज़्यादा है। तो यूथ वोटर आदित्य ठाकरे जी के प्रति आकर्षित है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यह वो नेता है जो हमारे वो काम कर सकेंगे जो पिछले 50, 60, 70 वर्षों में सरकारों ने नहीं किया है। तो इसका भी फायदा हमें मिलेगा। और शिवसेना तो यानी आप अपनी बातों से सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जो काम नहीं किया, आप तो सरकार में रहे लेकिन बीजेपी ने काम नहीं किया, वो काम आदित्य ठाकरे के जरिए होगा। नहीं, मैंने ये कहा कि जो पिछले 50-60 वर्षों में काम नहीं हुआ, वो काम आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में 19 से 24 के जो कार्यकाल आएगा विधानसभा का, उसमें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति है महाराष्ट्र में, और हम मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, नासिर जकरिया साहब, आनंद दुबे साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं विकास की गंगा तो महाराष्ट्र में बह रही है, फिर भी किसान वहां पर खुदकुशी करते हैं। सूखे का मसला तो रहता ही, बेरोजगारी जो है स्तर पर चढ़ रही है, और अगर मंदी की एक बात करें तो मंदी का दौर भी जारी है। ऐसे में क्या बीजेपी और शिवसेना के लोगों को ये नहीं दिखता है कि देश की इस हालात में? जी सलाम आरिफ, सबसे पहले आपको और आपके सामीन को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आश्चर्य हुआ कि हमारे आनंद दुबे जी हमारा पक्ष छोड़कर आज सेना में आ गए, और कुछ महीनों पहले आए मुझे बताया जा रहा है। तो मैं उनको फिर आपके न्यूज़ उर्दू 18 के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि अब घर लौट चले लेकिन जो मुद्दे की बात यहाँ चल रही है, अगर आप देखें महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में शिवसेना ने अलायंस में रहकर, जब शपथ विधि हुई सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे जी उस समय पर नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके दिल में थोड़ा खेद ये था कि बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन। फिर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो ये लोग ऑपोजिशन में बैठे थे, इनका लीडर ऑपोजिशन था। अब चूंकि इनको लाभ है, सत्ते की लालच है, प्रेम है, बहुत सारे चीजों का प्रेम है, लेकिन सत्ता का एक प्रेम है इनको, तो ये अभी अलायंस की बात कर रहे हैं। जो लोग एक में को गाली दे रहे हैं लेकिन इनको कुर्सी का लाभ है, वो आज एक हो गए। और 5 वर्षों में ये बात करते हैं, 60 वर्षों की, 50 वर्षों की, इतने सालों की। आपने 5 साल में क्या, आपका रिकॉर्ड तो बताओ, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड्डे में। तो 24 तारीख को इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपके सामीन और वोटर्स जो जवाब दे रहे कि हम अगर किसी को चुनेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई अलायंस का जो महागठबंधन है उनका वजीर आला बनेगा, और अच्छा माहौल बनेगा, और महाराष्ट्र को फिर 1 नंबर दर्जे पे हम लाएंगे। अभी सुनिए दुबे जी, थोड़ा सबर रखो, इनमें सबर नहीं है। क्यों सबर नहीं है? क्योंकि अभी जमीन हिल गई है, इनका डब्बा गोल होने वाला है। ये इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाया, अमीर गरीब लड़ा है, राष्ट्र बड़ा लड़ाया, गांव विकास का एक काम नहीं हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जनता ने 2014 में हमें पूछा गया, क्योंकि ये निकम्मे हो चुके थे, ये काम नहीं कर पा रहे थे, और ये हमें विकास का पाठ पढ़ा रहे। आपको कोई मुद्दा नहीं मिला तो हिंदू मुसलमान कर रहे। आपका लीडर ने क्या किया है? कल तक देवेंद्र फडणवीस को गालियां आप लोग ने दिए, और ये गूगल पर है, यूट्यूब पर है, चैनल्स पर है। आप
आपके पास क्या मॉरल अथॉरिटी है बात करने की? अभी आप स्वस्थ क्यों एक हो गए? लोकतंत्र में आप क्यों एक हो स्वस्थ गए? लोकतंत्र क्योंकि में मतभेद आपको हो सत्ता सकते की हैं, लाभ है, लेकिन मनभेद नहीं कुर्सी होना की चाहिए। लाभ है। एक स्वस्थ लोकतंत्र अब- इसीलिए बनाया अब गया तो है छोड़ो। कि अगर आपको कोई चीज अनैतिक लग रही है, कोई चीज सिर्फ अच्छी कुर्ते नहीं का लग रही है, कलर तो आप उसका बदलने से विरोध कर आपकी सकते हैं। विचारधारा हमने बदलती नहीं है। सरकार में रह के भी आपको अगर कोई जमीन पर चीज रह के गरीबों का सरकार के- काम करना है। सरकार आपने के क्या कोई गरीबों का फैसले काम जनता किया? के अहित में है तो उसका कुछ नहीं, विरोध भी कुछ करना नहीं। हम जानते हैं। ये वाणी बोलना बंद करो। अब लोग नासिर जाग ज़करिया, गए, आपके होशियार कहने हो का गए। मतलब ये है कि एंटी-इंकम्बेंसी बीजेपी फैक्टर शिवसेना इतना इत्तेहाद जोर में रहती है, है, लेकिन क्या इनकी मिट्टी आपसी पलीत होने वाली खलविशार चौबीस इतना तारीख को? ज्यादा इसके रहता बाद है अभी कि वो जवाब आवाम देने की के सोच नहीं अल्फाज पाते, नहीं है। आपस में लड़ते रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये लोग जब से आए हैं सत्ता में, इन्होंने मारधार, मारपीट, करप्शन के मुद्दे पे आधा दर्जन शिवसेना के लीडर को टिकट दूसरी बटी। बार नरेंद्र इन्होंने मोदी बाहर जी- से लोगों को इंपोर्ट दूसरी किया। बार नरेंद्र ये खुद मोदी जी इंपोर्टेड पूरे है। भारतवर्ष ये से जो बातें कर रहे हैं, ये तीन कांग्रेस सीटें से सेना लेकर में आए गए। हैं। आप यही चल जनादेश रहा है। का, आप महाजनादेश का बस अपमान करो कर रहे हैं दुबे जी, जकरिया बस जी। करो, बस आपको करो। अपने शब्दों अभी को सोच आपको समझ कर थोड़ा बोलना नासिर चाहिए। ज़करिया साहब, जब आनंद दुबे आनंद दुबे इतने क्या किया आपने? जब आनंद मुंबई दुबे के लिए इतने आपने बुरे क्या हैं, फिर किया? आप मुंबई लौट बोलिए। चले क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। आपको तारीख ही नहीं पता ना। आप मुझे बताए ना क्या किया। चलो मुंबई के लिए क्या किया बताइए। मुंबई के लिए 1 2 3 है आपके पास? हजार चीज है, जीरो। हजार चीज है, कुछ नहीं है। बताओ, मुंबई में बताने के लिए बताइए। हजार चीज है। बताइए ना। आपकी सरकार थी, आपने अरे दुबे जी आप बताइए, आपकी सरकार टीवी थी, पर बताइए क्या किया। 18 किलोमीटर की हमारी मेट्रो सरकार की 15 बात साल मत में नहीं करो। बना पाए, हमारी और सरकार ये नहीं पिछले है। 5 साल में 200 से ज्यादा किलोमीटर का जाल बिछा डाला सरकार ने। क्या बात करते हैं आप? अभी नए नए दूल्हे बने तो इनको जोश और खरोश है। इनको कुछ तारीख नहीं पता मुंबई की। अच्छा। जवाब दो, आप जवाब आप दीजिए ना। मुंबई तो खामोश बोल क्यों? नहीं पा रहे हैं। आप 5 आनंद दुबे- बताइए, मुंबई की बात बताइए आप। आनंद बताइए दुबे आपने। जी, आनंद दुबे, बीजेपी और शिवसेना अंदरूनी खलफिशार है, अंदरूनी लड़ाई है, कहीं ना कहीं कले हैं, सभी को पता है। ठीक है, आपने कहा कि मतभेद नहीं होने है, चाहिए, नहीं मनभेद है। होने नहीं आपको चाहिए, clear लेकिन करता हूं, मनभेद clear करता मतभेद हूं, जब एक होते हैं तो परिवार मनभेद होता भी है। होता है। एक परिवार इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं आप? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मैं पहले अपनी बात बोल लेता हूं, 2 मिनट सुन लीजिए जी। कोई भी जब परिवार होता है या कोई भी पार्टी होती है तो उस पार्टी में अगर 2 दल इकट्ठा लड़ते हैं तो उनके आपस के कार्यकर्ता भी होते हैं, उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षा होती है, तो कार्यकर्ताओं के जोश से कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन कभी मनभेद नहीं होता। ठीक है, हमारा 25-30 वर्षों से पुराना सहभागी थे बीजेपी शिवसेना, हम गठबंधन में थे। एक बार 2014 में वो भी कार्यकर्ताओं के जोश की वजह से दोनों पार्टियों को अपने पार्टी को आगे बढ़ाना होता है, इसके लिए दोनों पार्टी के दल झंडा लेकर उठ गए। 2014 के बाद 2019 में आप देखिए, लोकसभा में भी हमने साथ में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और विधानसभा में भी हम बीजेपी के साथ नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपसे आनंद दुबे साहब, आपसे सवाल मैं ये करूंगी। आपने पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन अगर बात सामना अखबार की कर लें तो सामना अखबार तो आपकी बातों का पोल खोल रहा है। कभी भी हम देखते हैं कि शिवसेना के अखबार सामना में मोदी सरकार और केंद्र सरकार पर तनकीदें की जाती हैं। एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। हे मतदान उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं? सर्वांनी करावं ही मी आवर्जून सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो। भेटी देणार आहात का शाखांना वगैरे? शाखांना भेटी बहुतेक देईन असं वाटत नाही। याचं कारण असं की सगळेजण आपापल्या कामामध्ये आहेत। सगळेजण आज संपूर्ण महाराष्ट्र निश्चयाने मतदानाला उतरतो आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की आणखीन त्यांना काही सांगण्याची आवश्यकता मला वाटत नाही। हात जोडून हेच विनंती करेन की मतदान अवश्य करा। अभी तक वर्ली मतदारसंघाबद्दल काय सांगा? तुम्ही प्रचाराला आलात नाही तरी पण एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अभी तक वोटिंग परसेंटेज थोड़ा स्लो है, जो लोग अभी तक घर से बाहर नहीं निकले, सबको मैं रिक्वेस्ट हूँ, मैंने खुद मेरे परिवार के साथ मतदान किया है और सारे लोगों के लिए मैं यही कहता हूँ, जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अवश्य मतदान करिए, क्योंकि ये मतदान सिर्फ अपने लिए नहीं, उज्जवल महाराष्ट्र के लिए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सब मतदाताओं को कि मतदान करें। आज तुम्ही बाईट नको घेऊ, शुभेच्छा द्या बस आणि मतदान करा, नक्की करा। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे
वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आवाम जो है घर से बाहर निकलें, वोट करें और आज का जो दिन है वो काफ़ी शुभ है, इसलिए आवाम को बाहर निकलना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल को अगर संवारना है तो घर से बाहर निकलिए, वोट करिए। और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपने वोटर से यही अपील कर रहा है कि अगर आपके हल्के में वोटिंग हो रही है तो आप घरों से निकलें और जाकर हक़ रायदही का इस्तेमाल करें और जमहूरियत के जश्न में शामिल हो। गुलजार साहब क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। और ये यंगर जनरेशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगती है और ये यंगर जनरेशन इज़ मोर टू दी पॉइंट एंड मोर रिस्पॉन्सिबल और वही नज़र आए ज़्यादा वहाँ आरे में भी अगर आप गौर से देखें। अब बुज़ुर्गों से अपील है कि भाई वोट अगर आप करने नहीं जाएंगे तो आपको शिकायत का हक नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी। कि अगर आप वोट करने नहीं जाएंगे तो फिर आपको शिकायतों का भी हक नहीं है, यानी जो अवाम शिकायतें करती है, सरकार अच्छी नहीं है या उनके कामकाज अच्छे नहीं हैं या फिर उनका नुमाइंदा अच्छा नहीं है जो उनकी बातों को असेंबली तक नहीं ले जा पाता है, तो इन तमाम चीज़ों का आप हक खो देते हैं। अनिल दुबे साहब, आपसे सवाल हमने उस वक्त किया था, आप उस वक्त जवाब दे रहे थे उस सवाल का, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे का रद्देमल हमने देखा। अखबार सामना की बात हो रही थी, अखबार सामना से ही पता चल जाता है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं अंदर खाने कितनी परेशानी है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे हैं उनको सुन लेते हैं। वोट कास्ट करने के बाद प्रकाश जावड़ेकर मीडिया से मुखातिब हैं, सीधी तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अपने खास मेहमानों का भी रुख करेंगे, उनसे सवालात और जवाबात का सिलसिला भी जारी रहेगा। प्रकाश जावड़ेकर को सुन लेते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त मीडिया से मुखातिब है, आपको सुनाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। और जिस उत्साह से लोग आए हैं, लोकतंत्र बहुत ही अपने देश में संजीदा है और मुझे पूरा विश्वास है लोकसभा जैसा इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना रिपब्लिकन पार्टी अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। देश परिवर्तन के लिए, अच्छे परिवर्तन के लिए, कि अपने जिंदगी में बदलाव हो, पारदर्शी सरकार मिले और जो घोटालों की सरकार है उसकी छाया भी हट जाए, ये लोगों का विचार है। और इसलिए लोगों ने 2 बार लोकसभा में और अब दूसरी बार विधानसभा में कांग्रेस राष्ट्रवादी को परास्त करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से हम महाराष्ट्र जितेंगे। मराठी, मी आता मतदानाचा हक्क बजाव दावा है कि उनकी सरकार एक बार फिर से बनेगी, महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनेगी, हरियाणा में भी उनकी सरकार बनेगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। नासिर जकरिया साहब और अनिल दुबे साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नासिर जकरिया साहब, आपसे कई और सवाल करने थे जो हमारे जहन में है, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। शायद आपको जाना है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफी देर से बने रहने के लिए। अनिल दुबे साहब, हमारे साथ आप जुड़े रहें। जकरिया साहब जी, एक पॉइंट रखना चाहता हूं जाने से पहले। जी जी जरूर रख लीजिए, आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपके जो न्यूज़ 18 उर्दू चैनल पे आंकड़े मैं देख रहा हूं, 5.7% वोटिंग परसेंटेज एट 10:40, करीब 11:15 को 5.7, अभी 11:30 बज रहे हैं, 11:40, 6.7% हो गया। तो ये इस बात की दलील है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हाई है और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कांग्रेस की हुकूमत महाराष्ट्र में और हरियाणा दोनों जगह आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।